क्यों मानते हो? भगवान को देखा है आपने? फिर क्यों मानते हो? सब मानते हैं। तम्बाकू ले जा, बहुत कुछ नहीं मानते हैं तो सब कुछ जो मानेंगे तुम भी मान जाओगे क्या? भगवान को देखा है आपने? फिर क्यों मानते हो? हम लोग भगवान को क्या देवी देवताओं को नहीं, क्यों पंडित को दक्षिणा देते हो? पूजा पूजा करवाते हो? हम नहीं करवाते। हम लोग ईसाई धर्म में हैं, चर्च जाते हैं। अच्छा, चर्च जाते हो? अच्छा, तो फिर भगवान को क्यों मानते हो जब चर्च जाते हो? वही परमेश्वर भगवान की पूजा है। अच्छा, ब्रह्मा जी को मानते हो? विष्णु को? अच्छा, अब तुम सही वाले आदमी, बहुत सही आदमी से मुकाबला हुआ है। अपने पापा को मानते हो? हाँ, माँ बाप को मानते मम्मी को मानते हो, पापा को मानते हो? हैं। अब दोनों को मानते हैं। मम्मी क्यों मानते हो? अब उन्होंने पैदा किया है। तुमने देखा था कि उन्हीं से पैदा हुए हो? अब देखा तो किसी ने नहीं देखा है। सबने हर आदमी जानता है मेरा माँ बाप है। नहीं तो तुमको किसी ने बताया होगा ना तुम्हारी मम्मी। अच्छा, पापा छिटी मम्मी तो पैदा हुए, पापा कैसे जानते हो? पापा ही तुम्हारे हैं। अपने घर में माँ बाप है तो उसको हर आदमी जानता है माँ बाप है। नहीं तो ऐसे कैसे मम्मी तो जाइए रास्ता है, लोग रास्ते से निकल रहे हैं, बहुत कठिन शब्द हैं। और क्योंकि देखो सब्जेक्ट बड़ा है तो यहाँ पे क्वेश्चन बड़े होंगे। मजाक की मजाक है लेकिन भावनाओं की भावनाएं हैं। हमें इस पे जो है कवरेज करना इसलिए जरूरी पड़ रहा है कि लोग आज भगवान को नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश का परित्याग कर रहे हैं, 22 प्रतिज्ञाओं को लेके आ रहे हैं। उसमें से आप भी निकले कि आप भी भगवान वगैरह को नहीं मानते हो, पूजा वूजा नहीं करवाते हो, अच्छी बात है। लेकिन क्यों नहीं मानते हो इसका एक साइंटिफिक रीज़न जो ज़्यादातर मैं सोशल मीडिया पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने देखा नहीं तो मैं मानता नहीं। तो मैं ये जानता हूँ कि आपने अपने बाबा को देखा था? बाबा को नहीं देखा था? तो बाबा थे कि मतलब पापा तुम्हारे जामे तो नहीं थे कि खेत वेत में? अब पता हमने देखा ही नहीं तो क्या होता है, ये जामे हैं कि कहाँ से आए। नहीं, जब पापा को तुमने देखा नहीं बाबा को तो बाबा तुम्हारे हुए नहीं होंगे फिर? ये तो खत्म हो गए, मर चुके होंगे हमारे सामने पहले। क्यों मर चुके? जब तुमने देखा नहीं तो कैसे कह सकते हो मर चुके? हो सकता है कहीं विदेश भाग गए हो, या हम कहते हैं खेत में जामे हुए ना हो, पापा तुम्हारे जाम आए हो। हर आदमी बताता है भाई ये आदमी मर गया है। अच्छा, तो हर आदमी बताता है। कुल मिलाकर के यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है, जो लोग इन्होंने जो समाज से सुना, अपने अड़ोसी पड़ोसी लोगों से सुना, उस चीज पे विश्वास कर रहे हैं। राइट? तुम्हारे पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे पापा थे, वो खत्म हो गए, आप वही चीज मान रहे हैं। आपके पड़ोसियों ने बताया कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं, आप उसको मान रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर ने बताया कि हमारे मम्मी पापा हैं, आपने ये महसूस किया, या आप उनके पास रहे, आपकी केयर जो करते थे, आपने उनको मम्मी पापा मान लिया। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसके पास बुद्धि और विवेक होता है? उसके पास तब क्या है, कुछ नहीं बुद्धि होगी। बुद्धि विवेक कुछ नहीं होता ना। तो फिर उस समय उसको निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। जब वो 10 या 5-10 साल का हो जाता है तब उसको सोचने और समझने की क्षमता उत्पन्न होती है। राइट? तब उसको जो है बताया जाता है कि भैया ये तुम्हारे मम्मी है, तुम्हारे पापा हैं, या वो अपने परिवार के लोगों को पहचानना शुरू करता है। लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं बच्चे के सामने, तब वो पूरा कागज होता है। फिर उसके ऊपर इतिहास लिखना शुरू हो जाता है। उसको लगता है ये हमारे फैमिली के हैं, हमारे भैया हैं, भाभी हैं, मम्मी है, पापा हैं, जो जैसा बताया जाता है उसके दिमाग में फीड हो जाता है और उसी चीज़ों को वो मानने लगता है। राइट? बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये सब समाज के द्वारा मिला हुआ हमें ज्ञान है, उपदेश है, जिसे तोड़ने की कोशिश ना करें। भावनाएं आहत होती हैं, समाज को तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास रखो। मैं ब्राह्मणवाद का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। वाद जहाँ पे जुड़ जाता है उसका मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ। मैं एक सच्चे देश का नागरिक होने के नाते एक ही बात कहूँगा कि आप अपने लिए स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो कथा भागवत कहाएं, या दूसरी बात और स्पष्ट यहाँ पे करूँगा, कथा भागवत कहाना का वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप स्वयं ईश्वर को भजिए। जरूरी नहीं है कि आपको ब्राह्मण की आवश्यकता पड़े। ब्राह्मण को इसलिए बुलाना पड़ता है क्योंकि ब्राह्मण के घर में माना यह जाता है कि वो पूजा पाठ के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके घर में पूजा पाठ होता है, विधि विधान शास्त्रों का ज्ञान होता है, और इसी भावना के साथ साथ में जो लोग हैं ब्राह्मण को बुलाते हैं और अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं। ढक्कन ब्राह्मण आता है तो स्वयं थोड़ी फूल चढ़ाता है, आपने देखा होगा कथा था कहते हुए। जब वो पूजा करवाता है तो कहता है अच्छा छोड़िए, पुष्प छोड़िए, गंगा जल छोड़िए, है ना, तमाम ऐसे चीजें। क्या पूजा वो आपसे ही करवाता है, बट
वो शास्त्रों के हिसाब से करवाता है, जो उसके पुस्तकों में लिखा हुआ है कि इस तरीके से एक नियमबद्ध तरीके से पूजा पाठ कराने का जो तरीका है वो ब्राह्मण के पास होता है, और वो ब्राह्मण को ना बुला करके आप स्वयं भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो बस इतनी ही बात है, बाकी फिर अन्य लोगों की भी राय हम आप तक जरूर पहुँचाएँगे, और आपके जो भी विचार हों, आपको मुझे गाली देनी है आप मुझे गाली दे सकते हैं। ये जो वीडियो है 2 भाग में आएगा, पहला कॉमेडी रहेगा, दूसरा ये रहेगा। धन्यवाद।